बोले 10 लोगों को मारना नहीं चाहिए। किस किस को? मत्तम प्रमत्तम मुनमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम भरतम भीतम नरपुम हंति धर्मवित। मत्तम जो मत वाला हो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। प्रमत्तम जो पागल हो, पागल व्यक्ति के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए। उन्मत्तम जो उन्माद में उन्मत्त हो रहा हो उस पर भी प्रहार नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। सोए हुए पर प्रहार नहीं करना चाहिए, बालक पर प्रहार नहीं करना चाहिए, स्त्री को नहीं मारना चाहिए। और जड़ माने जो जड़ बुद्धि का है, बुद्धिहीन है, उस पर भी प्रहार नहीं करना चाहिए। जो शरण में आ गया हो उसको नहीं मारना चाहिए, जो रत विहीन हो गया हो उसको नहीं मारना चाहिए। असावधान पर प्रहार नहीं करना चाहिए और बहुत ज्यादा डरे हुए व्यक्ति पर भी प्रहार नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ योगेश भैया, हमारे धर्म शास्त्रों में युद्ध में भी धर्म की चर्चा है। युद्ध भी होता है तो धर्म के साथ। तो आज की स्थिति क्या है? बोले धर्म में भी युद्ध हो रहा है, धर्म में भी खींचातानी मची है। लेकिन हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि युद्ध भी हो तो धर्म के अनुसार होना चाहिए। अभी अभी एक घटना और बिहार में हुई है। भरत तिवारी नाम के एक युवक पर पुलिस ने गोलियां चलाई और पुलिस की गोलियों का शिकार होकर के वो नवयुवक जो है उसकी मृत्यु हो गई। सुना है आप सबने? अब देखो यहाँ 10 लोगों के नाम आए हैं, किस किस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। वहां तर्क दिया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। आप बताइए विक्षिप्त व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए? क्या उस पर गोलियां चलानी चाहिए? हमारे धर्मशास्त्र यहाँ कह रहे हैं मत्तम प्रमत्तम मुनमत्तम, बोले ऐसे व्यक्ति पर प्रहार नहीं करना चाहिए। यदि पागल था तो पकड़ के हॉस्पिटल ले जाते। दूसरी बात, कहा जा रहा है कि उसने हथियार डाल दिया था। ये उसकी बहुत बड़ी गलती है कि उसने हथियार उठाया, ये उसका अपराध है कि उसने गलत रास्ता अपनाया, तो उसको दंड मिलना चाहिए था। हम उसका पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन विचार करने की बात है कि यदि उसने हथियार डाल दिया और समर्पण कर दिया तो क्या समर्पण करने के बाद मारना चाहिए? समर्पण हो गया फिर तो नहीं मारना चाहिए। फिर उसको क्यों मारा गया? क्योंकि कानून व्यवस्था सर्वोपरि है और कानून व्यवस्था के हिसाब से उसको जो भी दंड हमारी न्यायपालिका देती वो होना चाहिए था। पर इस तरह से यदि अपराध बढ़ेंगे तो आप विचार करो कि फिर किस पर भरोसा करा जाएगा। पुलिस ही यदि इस तरह करने लग जाए, सत्ता के लोग ही इस तरह से मरवाने लग जाएं, तो फिर क्या होगा इस देश का? देश के हालात बड़े विचित्र हैं। एक और राम मंदिर का मामला इस समय बड़े जोरों पर है, चढ़ावे को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। हम सबकी कितनी गहरी आस्था से राम मंदिर अयोध्या धाम से जुड़ी है। सब सनातनियों ने राम मंदिर के निर्माण के समय कितना बढ़ चढ़ के योगदान दिया। छोटे से छोटे व्यक्ति ने भी कुछ ना कुछ भेजा, बड़े बड़े व्यापारियों ने खूब धन भेजा और उसका परिणाम हमारा दिव्य भव्य श्री राम मंदिर बनके तैयार हुआ। लेकिन ऐसी स्थिति में ये सुनने को मिले कि चढ़ावा चोरी हो गया, तो बताओ हमारे सनातनियों की भावनाएं कितनी आहत होंगी। हम लोगों की तो बड़ी आस्था जुड़ी है, हम लोग बड़ी श्रद्धा से जाते हैं और रामलला का दर्शन करते हैं, सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ भेंट करते हैं और चढ़ावा ही गायब हो रहा है, वो भी सरकार के नाक के नीचे, जहां इतनी कड़ी व्यवस्था सुरक्षा की है। इसलिए हम कहते हैं कि भैया भारत में सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए और सनातन बोर्ड का गठन होकर के मठ मंदिरों की जिम्मेवारी सनातन बोर्ड के हाथ में देना चाहिए, ताकि मंदिरों के चढ़ावे का सदुपयोग हो सके। आप शायद भूल गए हो या याद होगा, कुछ समय पहले एक और मामला प्रकाश में आया था कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद चढ़ रहा है उसमें चर्बी मिलाई जा रही थी। है याद किसी को? चला था बहुत कि जो भगवान के भोग बन रहा था वो देसी गाय के घी से नहीं बन रहा था, चर्बी के द्वारा उसको बनाया जा रहा था लड्डू प्रसाद। सनातनियों के भावना से कितना बड़ी खिलवाड़ है। क्या होना चाहिए? अरे भगवान के भोग के लिए तो शुद्ध व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? तो गुप्ता जी, हम कई बार कथाओं में कहे कि कुछ ऐसी व्यवस्था सरकारों को करना चाहिए कि मठ मंदिरों में जो भी चढ़ावा आता है वो मठ मंदिरों के प्रबंधन में और गौ सेवा के कार्य में लगे। बड़े बड़े मंदिर हैं, उनमें एक भी गौशाला नहीं है, एक भी गैया नहीं है। तिरुपति बालाजी जैसे मंदिरों में आप बताइए कितना पैसा आता है, और यदि वहां उस धन से गौ सेवा करी जाए तो कितने बड़ी संख्या में गौ सेवा हो सकती है। हजारों लाखों गैयाओं को बचाया जा सकता है कि नहीं वहां?
और उन गायों के दूध दही घी से ही हमारे ठाकुर जी की सेवा हो जाएगी। तो पर प्रसाद में चर्बी क्यों मिलानी पड़ेगी? पर बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े चढ़ावा आ रहे हैं, पर उसका प्रबंधन ठीक नहीं होने से, सनातन बोर्ड ना होने से सरकारी खजानों में या तो चला जाता है या गलत हाथों में चला जाता है। सरकारी खजाने में भी जाए तो वो हज की सब्सिडी में काम आ रहा है। हमारे सनातनी श्रद्धा से मंदिरों में भेंट करके आ रहे हैं और वो पैसा हज की सब्सिडी में लगाया जा रहा है। क्या ये सही है हमारे देश में? अरे आप लोग बोलिए, डरते क्यों हैं? हम तो लाइव टेलीकास्ट में बोल रहे हैं, आप लोग नीचे से ही डर रहे हैं। अरे भाई, हम सबके हम मुंह बने बैठे रहेंगे तभी तो ये नाटक चल रहे हैं। हम लोग कहें हम क्या करें? सब लोग यही सोचते रहेंगे तो ये खेल तो बढ़ता ही रहेगा। हमारे जितने भी मठ हैं, मंदिर हैं, देव स्थान हैं, उनका जो है ठीक प्रबंधन हो और उनमें जो भी चढ़ावा आता है वो गो सेवा के लिए, संत सेवा के लिए और मठ मंदिरों के रखरखाव के लिए ही होना चाहिए, अन्यत्र कहीं उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। और ज्यादा है तो उससे गुरुकुल बने, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम आए, स्वास्थ्य के लिए काम आए, या फिर उन गरीब बस्तियों में, गरीब क्षेत्रों में जाकर के उसका सदुपयोग हो जहां हमारे सनातनी बेचारे अभावग्रस्त हैं। गुप्ता जी, हम छत्तीसगढ़ में कथा करने जाते हैं, वहां ऐसे कई क्षेत्र हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो वहां लोग क्या करते हैं, दूसरे धर्म के लोग आते हैं, उनको लालच दिखाते हैं और लालच दे करके स्वास्थ्य, शिक्षा का, थोड़ा बहुत पैसे का, और उनका धर्मांतरण करा लेते हैं। आप विचार करिए कि वो लालच देकर धर्मांतरण करा रहे हैं, वो भी तो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कहीं से। हमारे मठ मंदिरों का जो पैसा है, वो पैसा यदि ऐसे हमारे सनातनी जो अभावग्रस्त हैं, जो परेशान हैं, शिक्षा से वंचित हैं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं, उस पैसे को ले जाकर वहां लगाया जाए तो कितने सनातनियों को बचाया जा सकता है, धर्मांतरण रोका जा सकता है कि नहीं? तो जो हमारे मंदिरों में पैसा जा रहा है, बड़े बड़े जो मंदिर हैं, वहां ऐसी कुछ व्यवस्था सरकारें करें कि जो भी वहां का चढ़ावा आए, मंदिर के प्रबंधन के बाद जो बचे वो सेवा में लगे, संत निवास में संत सेवा में लगे, और उसके बाद सनातन की रक्षा के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के कार्यों में उसको लगाया जाए ताकि उसका सदुपयोग ठीक से हो सके और उससे हमारे राष्ट्र की उन्नति हो, सनातन की रक्षा हो। अच्छा, जो सनातनी हमारे हमसे दूर पड़ गए या बहुत गरीब तबके के हैं या बेचारे अभाव में जी रहे हैं, जब हम मदद लेकर जाएंगे तो उनको भी लगेगा कि भाई हमारा भी कोई देखने वाला है, लगेगा कि नहीं? पर कोई उनकी सहायता के लिए तैयार नहीं है। हम लोग कई बार कोशिश करते हैं कि ऐसी बस्तियों में जाकर, ऐसे क्षेत्रों में जाके कथाएं करें, और हम लोग जाते हैं समय समय पर। अभी हम लोग और योजना बना रहे हैं कि ऐसे क्षेत्रों में कथाओं के लिए जाएंगे जहां सनातन के प्रचार की ज्यादा आवश्यकता है, जहां धर्मांतरण तेजी से हो रहा है, उनको सनातन की गहराई, सनातन का महात्म, हमारे भारतीय संस्कृति को समझाएंगे और कहेंगे भैया आप भारतवासी हो, आप सनातनी हो, आप इधर उधर मत भागो, आप हमारे सनातन के अभिन्न अंग हो। लेकिन देश में मनमानी चल रही है, क्या क्या कहें। अभी पश्चिम बंगाल में एक निर्णय आया था, 14 वर्ष से ज्यादा की गाय की कुर्बानी हो सकती है। सुना था आप लोगों ने? नहीं सुना? अभी जो त्योहार कुर्बानी का निकला, पश्चिम बंगाल में नई नई सरकार बनी थी और नई नई सरकार ने, अच्छा इसका मतलब पहले तो खूबी को हत्या होती होगी, इतनी तो रोक सरकार ने लगाई कि 14 वर्ष से पहले नहीं होगा। लेकिन हमें ये बात भी आश्चर्य लगा कि 14 वर्ष से ज्यादा की गाय की कुर्बानी हो सकती है, माने गाय बूढ़ी हो गई तो काट दो, हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाए तो निकाल दो घर से, यही बात हुई कि नहीं? अरे गाय तो हमारी माँ है, अब वो 14 वर्ष से ज्यादा हो गई, दूध नहीं दे रही, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको कसाई खाने में भेज दिया जाए या कुर्बानी देके मार दिया जाए। उसकी सेवा होना चाहिए, उसने जीवन भर अपना दूध पिलाया है, अब आखिरी में वो बूढ़ी हो गई तो हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं उसकी सेवा करने की? यही बात उन किसानों से भी हम कहना चाहते हैं, क्योंकि संस्कार चैनल, सत्संग चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में तमाम जगह लोग कथा सुन रहे हैं कि भैया दूध निकाल कर गाय को सड़कों पे मत छोड़ो, ये भयंकर अपराध है। जब तक गाय ने दूध दिया तब तक तो बढ़िया रखा, और जैसे गाय ने दूध देना बंद किया, छोड़ दिया सड़कों पे, फिर वो बेचारी दूसरों के डंडे खा रही है, लोगों की उपेक्षा, वाहनों से दुर्घटना, जाने क्या क्या हो रहा है। ये सब बड़ा भारी अपराध है। जिस गौ माता ने इतने दिनों तक दूध पिलाया है, यदि वो बेचारी बूढ़ी हो गई, बीमार हो गई, यदि बात हो गई, तो क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है उसकी सेवा करना? ये कितना बड़ा पाप है? हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि ऐसे लोगों पर प्रहार नहीं करना चाहिए।